हे गाइज, महादेव, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामना। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम लोग गणेश जी की जो स्थापना करते हैं उसके पीछे पौराणिक रहस्य क्या है। गणेश जी की जो हम लोग 10 दिनों तक पूजा करते हैं, बाद में विसर्जन करते हैं, उसके पीछे जो कथा छुपी हुई है, पौराणिक कथा, वो जुड़ी हुई है महर्षि वेद व्यास से, जो कि महाभारत लिखने के साथ इसका संबंध है, जो कि गणेश जी ने लिखी थी। हम सभी जानते हैं कि लोकमान्य तिलक जी ने सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव का त्यौहार मनाने की शुरुआत की थी। इसका कारण ये था कि उस समय वो चाहते थे कि समाज में एकता बनी रहे, किस तरह से अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा जाए। तो समाज में एकता बनाने के लिए सार्वजनिक रूप से गणेश उत्सव की शुरुआत की थी। लेकिन गणेश जी की प्रतिमा हम क्यों बैठाते हैं, ये तो युगों युगों से चला आ रहा है। इसके पीछे की कथा मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाला हूँ। आपको ये बात जाननी चाहिए, अगर हम लोग उनकी स्थापना करते हैं, उन पे विश्वास रखते हैं। महाभारत का पूरा महाकाव्य वेद व्यास जी के दिमाग में था, लेकिन उनको साकार रूप देने में, यानी कि लिखने में असमर्थ थे। ब्रह्मा जी ने बता दिया इसको लिखने का कार्य एक ही देवता कर सकता है, और वो है गणेश जी। उनसे ज़्यादा ज्ञानी कोई नहीं है, वही विद्या के देवता है। तो आप गणेश जी से लिखवाइए। गणेश जी ने सहमति दे दी कि मैं इस कथा को लिखूंगा। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस कथा को लिखने के क्रम में बीच में रुकना मना था। गणेश जी ने लगातार 10 दिनों तक महाभारत लिखी। तभी वेद व्यास जी उनके सामने ही बैठे थे। वो श्लोक बता रहे थे और गणेश जी उसको लिख रहे थे। तभी 10 दिनों तक गणेश जी को पानी पीना भी वर्जित था। उनको समय ही नहीं मिलता था पानी पीने के लिए। इस कथा को लिखने के क्रम में गणेश जी 1 सेकेंड के लिए भी नहीं रुके, तो उनको पानी पीने का समय कहाँ से मिलेगा। जब महर्षि वेद व्यास जी ने देखा कि गणेश जी को महाभारत कथा लिखने के क्रम में थकान महसूस हो रही है और उनके शरीर से थोड़ा बहुत पसीना भी बह रहा है, तो वेद व्यास जी ने मिट्टी लाकर गणेश जी के पूरे शरीर में लेप लगा दिया। उनके आसपास जो मिट्टी पड़ी होगी, उसी मिट्टी को लेकर गणेश जी के पूरे शरीर पर लेप लगा दिया, जिससे गणेश जी के शरीर का तापमान न बढ़े। समय जैसे जैसे बीतता गया, उस तरह गणेश जी के शरीर पर जो मिट्टी लगी हुई थी वो धीरे धीरे सूखने लगा। तो मिट्टी के सूखने के कारण गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई, जिसके कारण ही गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश भी पड़ा। और इसी कारण से हम लोग गणेश जी की मिट्टी से बनी हुई प्रतिमा की स्थापना करते हैं। 10 दिनों तक इसको लिखने का कार्य चला। महर्षि वेद व्यास जी ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चतुर्थी को इसकी पूजा की, इसलिए हम लोग इसकी स्थापना करते हैं। जैसे जैसे ये कार्य चलता गया, गणेश जी की थकान धीरे धीरे बढ़ती गई। तब महर्षि वेद व्यास जी ने कहा, गणेश जी के शरीर का तापमान बढ़ता ही जा रहा है, मिट्टी लगाने के बावजूद भी, तो महाभारत काव्य संपूर्ण लिखने के बाद गणेश जी को पवित्र जल के अंदर बैठा दिया, जिससे गणेश जी के शरीर की सारी मिट्टी निकल जाए, जिसके स्वरूप में हम उनका विसर्जन करते हैं। तो यही कारण है कि हम लोग गणेश जी को बैठाते हैं, उनका 10 दिनों तक हम लोग पूजा करते हैं, और अंत में उनके प्रतिमा को हम लोग पानी में विसर्जित कर देते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।